इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक एक नया टॉपिक जिसका आज फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों अभी हम लोगों ने फंक्शन कंप्लीट करा है और फंक्शन के लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था। और इनवर्स फंक्शन होने के लिए आपको दो सबसे महत्वपूर्ण बातें जरूर पता होगी। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। ये बच्चों क्लास 12 में ना, क्लास 11th में तो आप जान ही रहे हो कि ट्रिगोमेट्री कितना बड़ा रोल में है और कितना बड़ा सेक्शन बन जाता है, कितना ज़्यादा आपको ट्रिगोमेट्री करना पड़ता है ना। क्लास 11th में, क्लास 12 में एकमात्र यही सेक्शन है जिसमें कि आपको बच्चों ट्रिगोमेट्री के बारे में यूज होगा, यानी कि पूरे ट्रिगोमेट्रिक वाले मैथ्स के सेक्शन को ये अब संभालता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बच्चों ट्रिगोमेट्री का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको बच्चों फंक्शन का, देखो इसके नाम में जो जो आ रहा है, ट्रिगोमेट्री आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिगोमेट्री का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फंक्शन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सर फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। इनवर्स आ रहा है तो इनवर्स फंक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जो जो इसके नाम में है वो सब टॉपिक आपको पहले से आने ही चाहिए। जब किसी भी फंक्शन में आप इनवर्स निकालते हो, है ना, तो उसके लिए उसको 1 1 और ऑन 2 होना पड़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता होना चाहिए। आपको बच्चों ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, फंक्शन के और फंक्शन के ग्राफ के बारे में, और ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के और उसके ग्राफ के बारे में, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और उसके ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तब जाकर के ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला थे उन सभी ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला का इन्वर्स हो जाने वाला है आप, और एक नया फॉर्मूला बनने वाला है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आने की कोशिश करता है। कैलकुलस में तो खूब आना चाहता है बच्चों। और आप लोग ना इसको ये नहीं कि फर्स्ट टाइम जान रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। कभी tan इनवर्स x की जगह पे हम लोग कुछ लिख देते थे, कभी sin इनवर्स 1/2 की जगह पे π/4 लिख देते थे। तो इन सब की छोटी छोटी बात कर चुके हो, बट आज एकदम तबीयत से, एकदम स्टार्टिंग से इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। और सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें कुछ बेसिक बातें। किसी भी फंक्शन का, याद रखिएगा ये पहला पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप में से हर एक बच्चे को पता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वह फंक्शन बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शन हो। और बाइजेक्टिव हम क्या बताए थे कि जब आपका वो 1 1 और ऑन 2। इस स्टेटमेंट पे बाद में चलते हैं, पहले थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हम आपको समझा देते हैं। अगर कभी भी y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा रहे तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं कि इट इज अ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, या हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ऑल राइट, ये बात बड़ा ही सिंपल है। और अगर इसी में इसका बच्चों आप इनवर्स निकाल दो, हालांकि अभी 1 1 ऑन 2 नहीं है बट हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप इसका इनवर्स निकाल लो तो आप यहां से क्या बोलोगे, इनवर्स में सर बहुत बार यूज कर चुके हैं, और कोई जबरदस्ती पूछे कि नहीं नहीं बताओ ही कि x इक्वल टू क्या होगा, तो आप बच्चों ऐसे बता दोगे साइन इनवर्स माइनस का y। और ये आपका क्या निकला है, अगर आप बात करो तो ये आपका f इनवर्स ऑफ y निकला है। और अगर इस f इनवर्स ऑफ y को आप f इनवर्स ऑफ x कहने को हम बोले निकालने को, तो आप क्या करोगे, जहां जहां y है वहां वहां रख दोगे। तो ये जो फंक्शन बना है इसको अगर हम gx एज्यूम कर लेते हैं तो gx इज इक्वल टू बच्चों साइन इनवर्स x आ जाए। यस, तो y इज इक्वल टू अगर साइन x दे तो ये तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। और अगर कभी भी आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दे दे तो यह तो बच्चों हमारा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। याद रखिएगा, बस इतना ही बेसिक सा डिफरेंस है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। y इज इक्वल टू कॉस x दे तो वह ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे तो वह एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल एंड छोटा, आ रही बात समझ में। अगर y इज इक्वल टू टेन एक्स दे तो वह ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है,
और अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख दे तो वह बच्चों इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये दो बेसिक फंडामेंटल चीज पता होना चाहिए। और इनवर्स फंक्शन आप अभी अभी पढ़े हो तो आपको पता है, लेकिन जैसे ही आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ था और आपने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखने की कोशिश की बच्चों, तो आपको सबसे पहले दो कसम खाना पड़ेगा। हम हमेशा बताते हैं कि मैथ्स जो होता है ना बच्चों, वो छोटे छोटे वादे और छोटे छोटे कस्मों पे बेस्ड होता है। सर दो कसम कौन, आज ही खिला दो पहले ही। तो पहला कसम तो बच्चों कि ये जिस भी फंक्शन से इनवर्स बना है, जिस भी फंक्शन से इनवर्स बना है, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स से इनवर्स बना है, तो साइन इनवर्स एक्स बच्चों पक्का एक 1-1 फंक्शन होगा। ये कसम आपको खाना पड़ेगा, पहला नंबर बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा नंबर बात कि यह एक ऑन टू फंक्शन भी होगा, ये भी आपको कसम खाना हो किसी भी फंक्शन का बच्चों। ऐसे सिर्फ ट्रिगोमेट्री के साथ ही कोई बात नहीं है, किसी भी फंक्शन का अगर आप इनवर्स लिखने की कोशिश करो तो आपको पहले तो ये बोलना होगा, ये बताना होगा, ये चेक करना होगा कि वो फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है। और जो फंक्शन 1-1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसको बच्चों एक बड़ा ही प्यारा नाम दे दिया जाता है, क्या चीज, बाइजेक्टिव फंक्शन। आई बात समझ में? अब आप कहोगे कि ठीक है सर, हमें यह समझ में आया कि ट्रिगो फंक्शन क्या होता है और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटी और दोनों में क्या कॉमन। लेकिन अगर इनवर्स की बात की जाए तो सर पहले तो कसम खाना होगा 1-1 और ऑन टू फंक्शन। 1-1 फंक्शन का याद दिलाना चाहेंगे बच्चों, एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलता था, तो 1-1 कहते थे। आई बात, एक एक्स के लिए अगर आपको एक ही वाई मिला देन फंक्शन इज 1-1। और बच्चों ऑन टू के लिए बेसिक डेफिनेशन ही याद रखते हैं हम, ऑन टू के लिए सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, सेट बी के हर एक एलिमेंट पे तीर लगे, यानी कि कोडोमेन ही रेंज बन जाए, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब आइए जरा हम लोग ये दो कसम खा लिए, तो जरा साइन एक्स का पोस्टमार्टम करें। अब बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानकर के खुशी होगी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, नो प्रॉब्लम सर, यह एक ट्रिगो फंक्शन है ना। इस ट्रिगो फंक्शन का जो ग्राफ होता है वह ग्राफ बच्चों आपको बहुत अच्छे से आता है हर एक बालक को, है ना। ये ग्राफ और भी बारे में इसके बारे में पता है बच्चों, लेकिन हमें अभी जिस जिस चीजों की जरूरत होगी उसका नाम तो जरूर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वह कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हाँ या ना, साइन इनवर्स फंक्शन, साइन एक्स का ग्राफ, सॉरी नॉट इनवर्स, ऐसे। अब आप देखोगे साइन एक्स जो फंक्शन है ना, यह बच्चों हमारा 1-1 फंक्शन नहीं है। अब 1-1 फंक्शन है या नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए आपको बच्चों y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए। अगर आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो तो यह ग्राफ को बहुत जगह पे कट कर रहा है, तो यह एक 1-1 फंक्शन नहीं है। साफ साफ शब्दों में लिख देते हैं, इट इज नॉट बच्चों 1-1 फंक्शन, इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात आईटीएफ की, है ना। यह सिर्फ एक 1-1 फंक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसका इनवर्स लिखना चाहोगे तो सर ये 1-1 फंक्शन नहीं है तो इनवर्स कैसे लिखाएगा, हम बोले हाँ बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत दिक्कत है। तो आइए ना सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू बच्चों हमारा π/2 होगा और ये वाला वैल्यू हमारा माइनस का π/2 होगा, और बाकी वैल्यू आप जान रहे हो, है ना। तो 1-1 फंक्शन बनाने के लिए, 1-1 तो है नहीं, बट बच्चों 1-1 फंक्शन बनाया जा सकता है। ये 1-1 नहीं है कब, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में। जब आप x की जगह पे ऑल रियल नंबर रखोगे तो यह 1-1 नहीं होगा, लेकिन 1-1 फंक्शन बनाया जा सकता है।
आ रही बात समझ में? बनाया जा सकता है बच्चों। कैसे सर? हम बोले कि ये जो हमारा किसकी वजह से ये 1 1 नहीं हो रहा है, तो यह x बिलोंग्स टू, जब ऑल रियल नंबर देख रहे हैं, हम बोले ओके ओके x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर देख रहे हैं इसीलिए। तो क्यों ना बच्चों इसको हम लोग एक छोटा सा इंटरवल में ही देखें। तो आप कहोगे यस, अगर हम इस फंक्शन की ग्राफ को खाली बच्चों कहां से कहां तक देखें, -π/2 से लेकर के π/2 तक देखें, तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों बन गया। आई बात समझ में कि नहीं? अगर अब आप x इक्वल टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक लाइन सर इस ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा। दिखा क्या? अगर आप कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे x एक्सिस के पैरेलल, तो यह ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा। इसका मतलब 1 1 होने के लिए, 1 1 बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल में देखना होगा। कोई बच्चा बोला कि सर अगर हम π/2 से लेकर के 3π/2 में देखिए तो कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं, नो प्रॉब्लम। आप इसको π/2 से 3π/2 वाला भी इलाके में देख सकते हो, उतना छोटा ही काट सकते हो। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ग्राफ है ना, इस ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ sin x का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए, तब यह हमारा फंक्शन 1 1 है। लेकिन आपने अभी अभी देखा कि इसका ग्राफ तो पूरा होता है ना बच्चों, और हमें सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक का चाहिए, सिर्फ और सिर्फ π/2 से -π/2। ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन में आएगा, नो प्रॉब्लम। तो 1 1 होने के लिए x को पक्का -π/2 से लेकर के π/2 तक होना पड़ेगा, तभी जाकर के प्यारे बच्चों ये sin x फंक्शन ना हमारा 1 1 फंक्शन बन पाए। ऐसा क्यों देख रहे हैं? ऐसा देख रहे हैं 1 1 फंक्शन बनाने के लिए। आई बात समझ में? तो इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन x एक 1 1 फंक्शन है। कब? जब x -π/2 से लेकर के π/2 तक सोचते हैं तब। और तो और आप में से हर एक बच्चे को पता है कि y इज इक्वल टू साइन x, x -π/2 से π/2 सोचते हैं, तो बच्चों फिर इसमें y कहां से कहां तक होता है? तो कहोगे ये तो सर साइन x फंक्शन है, y ज्यादा से ज्यादा 1 होता है और कम से कम -1 होता है, यानी -1 से लेकर के 1 तक होता है। ये होता है बच्चों हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। अब जाकर के ये स्पेशल ट्रिगोमेट्रिक 1 1 बन चुका है, यही कसम खाने। तो इसका मतलब सर अगर अब हम लोग इसको 1 1 बना चुके हैं, तो क्या सर अब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? हम बोले हाँ बच्चों, अब आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो। तो अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, तो y इज इक्वल टू, अब आप साइन इनवर्स x लिख सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, आप क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। याद रखिएगा जो x की जगह पे था, इस पे जरा बात करते हैं। अब 1 1 बन चुका है, अब हम लोग इनवर्स पे पूरी बात कर सकते हैं, है ना? अब यह 1 1 बन चुका है और 1 1 पे हम लोग बच्चों अब पूरी बात कर सकते हैं इस फंक्शन पे। आइए अपन इधर बात करते हैं। जरा आप हमें बताओ कि y इज इक्वल टू, जो हमारे को साइन x मिला, यह एक x जब आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तब जाकर के हमारा 1 1 होगा। और भी कोई इंटरवल होगा, लेकिन यह प्रिंसिपल वैल्यू है ना? इसी वैल्यू में हम लोग सोचते हैं, या क्वेश्चन में कोई भी दे सकता है। अधिकतर टाइम -π/2 से π/2 ही रखता है, इन जनरल डिफॉल्ट। ओके, तो सर इसका इनवर्स अगर निकालने को कोई बोले तो कैसे? हम बोले पहली बात तो बच्चों चेक करना होगा फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो गया सर चेक। तब सर बड़े आराम से x इज इक्वल टू वी कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ y। और ये हमारा क्या निकला? ये हमारा निकला है सर, ये जो चीज हमारा निकला है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। सर बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इसका इनवर्स x के टर्म में, क्योंकि कोई भी फंक्शन हम y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x पढ़ाए,
कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू वाई नहीं पढ़ाए, y इज इक्वल टू एफ एक्स पढ़ाए हैं, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x पढ़ाए। आज के दिन हमारे को निकल चुका है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो ऐसा नहीं पढ़ाए बच्चों। तो आप क्या करोगे सर, जहां जहां y है ना वहां वहां x पुट कर दोगे, सिंपल सी बात है, फंक्शन की बात है। तो जहां जहां y है वहां वहां अगर आप x पुट कर देते हो तो आपके सामने एक बड़ा अच्छा चीज मिल गया, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। यानी कि ये फंक्शन ना हमारा सर, ये फंक्शन इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स बन गया। अब जरा आप सोचो और बताओ, तो क्या इसको हम लोग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं? और बच्चों आपको पता है कि x हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो सोचो जरा यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना। तो आप ऐसे नहीं सोचते, हम आपको बता दें कि बच्चों इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक कुछ नहीं है, उसको हमेशा ट्रिगोमेट्री में ही कन्वर्ट करके सोचते हैं। तो सर क्या इसको हम x इज इक्वल टू साइन वाई लिख सकते हैं? हम बोले हाँ बिल्कुल। तो सर हमारा x जो होगा ना, इसका मतलब अगर ये ऐसा लिख सकते हैं तो हमारा जो x होगा, वेरी गुड वेरी गुड, ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। हमारा जो x होगा वह क्या होगा बच्चों, देखो साइन x में x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, लेकिन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में जो x होगा वह -1 से 1 तक होगा। बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, आई बात समझ में। और y जो होगा वह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, तब जाकर के यह हमारा फंक्शन ना इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, हाँ या ना कहिए, आया कि क्या होता है हमारा ये, वेरी गुड। अब किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, किसी भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है ना, तो आप पहले ये सोचना कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन सोचने के लिए आप इसको ट्रिगोमेट्रिक में कन्वर्ट करना। और तो और बच्चों सबसे खास बात, ऑल ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन तो एक एंगल होगा, हाँ या ना, एक एंगल होगा। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? अगर आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो आप इसको x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन y। और देखो साइन के बगल में जो लिखा होता है वह क्या होता है, एक एंगल होता है सर, कभी 30 डिग्री, कभी 45 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी पाई बाई 4। तो आपने यहां पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल जैसा होता है। हालांकि x रहे तो वो फंक्शन है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट रहे तो वो बच्चों एक एंगल। आई बात समझ में। और तो और दूसरी कसम भी आपको ये खा के रखना होगा, तो ऐसे टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो टोटल 6 ही इनवर्स बन सकते हैं ना, हम ये कह रहे हैं बच्चों। तो इसका जो y होगा वह पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू के ही बीच में होगा। अगर यह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बाहर चला गया तो हम बोल देंगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, इनकरेक्ट। ठीक है, हम आपको बच्चों लाना चाहेंगे ये पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी इन्वर्टेबल फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ फंक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू x। यस बच्चों, ये बहुत ही शानदार बात लिखा हुआ है। कहता है कोई भी इन्वर्टेबल फंक्शन जिसका आप इन्वर्स निकालते हो वह बच्चों मिरर इमेज होता है लाइन y इज इक्वल टू x के। ये क्या बात हुई, हम बोले बिल्कुल सही बात हुई बच्चों। आपको पता है कि y इज इक्वल टू लॉग x एंड तो एंड y इज इक्वल टू e टू दी पावर x एक दूसरे का इन्वर्टेबल फंक्शन, एग्री और नॉट एग्री। तो इसका जो ग्राफ होगा वह y इज इक्वल टू एक्स लाइन के मिरर के जैसा बिहेव करेगा। तो आप किसी का भी ग्राफ बनाओ, लाइक y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ही ग्राफ बना लो। चलो भाई y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ अगर हम आपको बनवाएं
ये रहा बच्चों y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ येलो कलर से। कैसा होता है आपको तो याद ही होगा, बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे झुका हुआ, ऐसा कुछ। ये हमारा बन चुका है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ। अब हम आपको क्या बोले हैं कि इसका मतलब सर स्टेटमेंट जो कह रहा है एवरी इन्वर्टेबल फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ फंक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर सर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ करें तो e टू दी पावर x का जो ग्राफ होगा वह लाइन जो है वह मिरर की तरह बिहेव करेगा y इज इक्वल टू एक्स। हम बोले हाँ बिल्कुल मिरर की तरह बिहेव करेगा। आ रही बात समझ में? यह y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है रेड कलर वाला, यह मिरर के जैसा बिहेव करेगा प्यारे बच्चों। तो सर e टू दी पावर x का जो ग्राफ होगा वह इसको मिरर करके जैसा इमेज बनेगा वैसा इमेज बना देंगे। हम बोले बिल्कुल ऐसा इमेज आपको दिखाई देगा। बताइए बच्चों, क्या यह इस ग्रीन वाला और येलो वाला मिरर इमेज है कि नहीं y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में? यही हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 था, है ना। ये हमारा e टू दी पावर x का ग्राफ है। तो कोई भी इन्वर्टेबल फंक्शन बच्चों मिरर इमेज होता है y इज इक्वल टू एक्स के, ये बात जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में और ट्रिग्नोमेट्रिक में रह करके पढ़ना है। आज का क्लास बहुत बेसिक, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब दिमाग में अगर आपका हो गया तो बड़े अच्छे से काम बन जाएगा। जरा हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। और y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन बच्चों, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इसका इनवर्स फंक्शन। कहोगे सर हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पहले से पता है। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया। कहोगे सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का जो ग्राफ होगा वह y इज इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज होगा। हम बोले वाह कमाल कर दिए। इसका मतलब अगर आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है तो कहीं ना कहीं इस नंबर इस स्टेटमेंट के वजह से आपको साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ पता है। आइए जरा ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें जो पता है साइन इनवर्स एक्स का नहीं, साइन एक्स का पता है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आइए येलो कलर से हम लोग ड्रॉ करेंगे साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा कहां से कहां तक ड्रॉ करना है ये बात तो आपको पता है प्यारे बच्चों। ड्रॉ करना है π/2 से लेकर के -π/2 तक। हाँ या ना, बस इतु साई। ये वाला वैल्यू हमारा π/2 है, क्योंकि अगर आप इसके बाहर चले जाते हो तो यह फंक्शन 1 नहीं रह पाता है बच्चों। आई बात समझ में? हाँ या ना। यह हमारा साइन एक्स का ग्राफ है येलो कलर वाला। अब ग्रीन कलर से पहले रेड कलर से y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। हाँ या ना बताइए। y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ। चलो ऐसा फील कराते हैं कि आपको 45 डिग्री एंगल दिखे। बताइए फील किए। दिस रेड वाला लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि ये जो सर है हमारा यह मिरर के जैसा बिहेव करेगा। हम बोले हाँ बच्चों यह मिरर के जैसा बिहेव करेगा। और सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो इसका मिरर इमेज होगा। हम बोले बिल्कुल। तो बच्चों इतना वाले फोटो का मिरर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। सहमत और नॉट सहमत? कैसा बनेगा समझ रहे हैं? ऐसा दिखा क्या? और इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। बताइए दिखा क्या बच्चों? यानी कि अगर आपको दिख रहा होगा तो खाली हम आपको ना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दिखाते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दिखाते हैं। आइए जरा देखिए मिरर इमेज होगा सर। कैसा दिख रहा है सर? कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आपको ऐसा दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। क्या दिखा? सहमत और नॉट सहमत? दिस इज द बच्चों ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स।
आई बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ आप कहां से कहां तक देख रहे हो, है ना, -π/2 से लेकर के π/2 में ही देख रहे हो। तो इस प्रकार से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स बनाने के लिए एक छोटा सा इलाका में देखोगे, जिस इलाका में फंक्शन 1 1 भी बने और ऑन टू भी बने। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू इस इलाका में बन जाएगा तब जाकर के आप उसका इन्वर्स लिख सकते हो, और जब आप इन्वर्स लिख दो तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करके उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। आई बात समझ में यहां तक की? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो प्लीज आप बच्चों पूछ सकते हो, बताइए। अब एक को हमने पोस्टमार्टम ऐसे करा, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स। हमारे पास टोटल बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो समझ जाना अपने पास टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होने वाले हैं। और हर फंक्शन में बच्चों y क्या होगा और x क्या होगा, इसकी बड़ा इंपॉर्टेंस होगी। समझे क्या? अभी तक आपको पता चल चुका है साइन इनवर्स x के बारे में, वैसे ही कॉस के साथ होगा, क्योंकि कॉस भी एक 1 1 फंक्शन नहीं है। आ रही बात समझ में? तो उसको भी सर क्या 1 1 फंक्शन बनाना पड़ेगा? हम बोले हाँ, एक छोटा सा इलाका काटना होगा जहां एक x के लिए एक ही y मिले, तो यह 1 1 फंक्शन बन जाएगा, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। हम बोले हाँ बच्चों, जैसे हमने साइन एक्स के साथ जो कार्यक्रम करा है उन सभी फंक्शन के साथ करना होगा। लेकिन अब आप इतना करने लगोगे, ये वाला काम आप कॉस इनवर्स वाला खुद एक बार ट्राई करना। हम अब आपको हर एक फंक्शन के बारे में कुछ ऐसे ट्रिक्स कहते हैं ना बच्चों, ऐसा कुछ ट्रिक बना देते हैं जिस ट्रिक से आपको हमेशा लगेगा कि हाँ भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत बढ़िया है, जिसमें कि हर एक बार ये x और ये y की बड़ा इंपॉर्टेंस होगी, ये x और ये y की, ये x और ये y की, हर एक फंक्शन के। तो हम लोग बच्चों अभी तक बहुत सारी बात कर चुके हैं फंक्शन नामक टॉपिक में, तो इनवर्स फंक्शन में अब आए हैं तो क्यों ना बच्चों हम लोग एक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक अलग तरीका से एक्सपीरियंस करते हुए समझें। इस टेबल में आपके सामने बच्चों कुछ इस प्रकार का टेबल बना हुआ है, जिसमें कि 6 का 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। आप भी प्लीज कॉपी को ऐसे पलट करके इन 6 का 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे ही लिख लो, क्योंकि हम बड़ा काम का चीज अब बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सारी की सारी बात, साइन इनवर्स के बारे में बच्चों, कॉस इनवर्स के बारे में, टैन इनवर्स के बारे में, एक ही पेज में ये हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट पेज। ये अगर आपको आ गया तो समझो आपको इनवर्स आ गया। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको लेकर के चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पर, है ना। ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है। बना लीजिए जल्दी जल्दी साथ में ही बच्चों, समझना क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बड़ा राज छुपा होगा। ये रहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। याद रखिएगा पहला वाले का जो आप एक्स एक्सिस बनाए हो ना, उसको ठीक है रहने देना। दूसरे वाले में आप थोड़ा सा नीचे करके एक्स एक्सिस बनाना। ट्रिक है बच्चों, पूरा एपिसोड खत्म करने देना इसमें, फिर आप कहना कि हाँ जी सर समझ में आया। क्या हम बोले कि पहला वाला में जो अपना वाई एक्सिस बना है और दूसरा वाला में थोड़ा नीचे करके बनाना, और फिर तीसरा वाला में जो साइन में बनाए थे उतना पे ही बनाना। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, आप साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक और सेक इनवर्स एक्स इसी क्रम में लिखना, क्रम मत बदलिए, नहीं तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। गजब की बात सिखाने वाले, सारा दुख दर्द खत्म करने वाले। ये हो गया बच्चों हमारा tan इनवर्स x के लिए x एक्सिस y एक्सिस। फिर कॉट में फिर नीचे करके बनाना। आ रहा है मजा? लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है? यस बहुत बड़ा होने वाला है।
फिर अगला वाला में बच्चों आप ऊपर करके बनाना, और तो और फिर बच्चों आप अगला वाला में नीचे करके बनाना। आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर दिए, और ये हम सब के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्यारे बच्चों ड्रॉ कर दिए। आया क्या समझ में? सबके लिए हमने बच्चों क्या करा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। यहां तक की बात समझ में? करना क्या है, और जो भी है ना उसको डॉटेड लाइन से दिखा देना कि सब एक ही लाइन में है सर, एक ही सीध में है ना, ये रहा डॉटेड लाइन से एक ही सीध में। कुछ पैटर्न दिखा, सबको दिखा होगा। और एक और इतना ही यूनिट ऊपर में एक और डॉटेड लाइन का इलाका बिछा देते हैं, ऐसे करके डॉट 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 डॉट, है ना बच्चे, स्ट्रेट लाइन, जो ठीक जितना यूनिट आप नीचे लिए थे ना उतना ही यूनिट ऊपर घसक करके। यहां तक की बात क्लियर हुई? अब आप बच्चों ग्राफ सीखना। हम ग्राफ के बारे में बता चुके हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहला तरीका टेबल, वो फेल कर जाए तो आप समझते हो y इक्वल टू एक्स के मिरर, और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको ग्राफ आता है, बस उसका ग्राफ का आपको मिरर इमेज करना होगा y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है ना बच्चों, ये वाला तो जीरो, ये वाला वैल्यू है आपका पाई बाई टू। समझना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन होता है वह रेंज बन जाता है, और जो रेंज होता है वह डोमेन बन जाता है। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्स एक्सिस पे पाई, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू लिखते थे ना, और इनवर्स में बच्चों आपका वाई एक्सिस पे पाई चला जाएगा। तो ये हो गया आपका पाई बाई टू वाला पॉइंट, तो ये हो गया माइनस पाई वाला 2 पॉइंट। आई बात समझ में? ये हो गया बच्चों जीरो वाला पॉइंट, तो ये हो गया आपका पाई बाई टू वाला पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई का हो जाएगा सर, पाई बाई टू यूनिट है सबके बीच में गैप। ये वाला पॉइंट अगर माइनस पाई बाई टू होता है तो ये वाला सर पाई बाई टू हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जीरो है, और ये अगर पाई बाई टू है तो ये वाला पॉइंट पाई हो जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर माइनस पाई बाई टू है तो ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई टू। आ रही बात समझ में? अगर ये वाला पॉइंट जीरो है तो ये वाला पॉइंट बच्चों पाई बाई टू है, तो ये वाला पॉइंट पाई हो जाएगा। आई बात समझ? इतना आप कर लिए, पाई बाई टू, पाई पाई, और जरा वन माइनस वन को भी चमका देते हैं। ये वाला बच्चों अगर वन है तो यहाँ पे माइनस वन होगा, और ये वाला आपका वन है, माइनस वन है, यहाँ पे वन, ये माइनस वन, और यहाँ पे वन। समझ रहे हैं बात? हालांकि वन वन की इंपॉर्टेंस बच्चों सिर्फ साइन और कॉस में ही होगा ना, ठीक है, वन भी एक होगा, ये समझ लिए। अब चलते हैं ग्राफ ड्रॉ करने। तो याद रखना प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग ट्रिक के तौर पे कहते हैं उल्टा फॉ। क्या कहते हैं बच्चों? उल्टा फॉ। ओ माय गॉड, ऐसा सर कुछ बात बोलना था। हाँ, उल्टा फॉ का ग्राफ। ओके, फॉ हिंदी वाला, पॉ फॉ बो भो वाला, है ना। और कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वह होता है बच्चों फॉ। आई बात समझ में? और tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है वह होता है लेटा हुआ फॉ। ऐसे फॉ सुन के ज्यादा खुश मत हो जाना। इसको हम लोग क्या बोले कि कॉस इनवर्स का फॉ होता है, और tan इनवर्स के ग्राफ के बारे में क्या बोले, लेटा फॉ, है ना। और कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वह बच्चों उतरता हुआ फॉ। कैसा फॉ? ऐसे उतरता हुआ फॉ, समझ रहे हैं? tan इनवर्स एक्स का लेटा हुआ फॉ, तो इसका उतरता हुआ फॉ, ये भी लिख दें ताकि याद रहेगा, उतरता फॉ। यस, ये चार इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आपने ग्राफ बना लिया। ग्राफ जैसे ही ड्रॉ कर लिया आपने तो आपको बच्चों इस फंक्शन का डोमेन भी पता चला, रेंज भी पता चला, है ना, बहुत कुछ पता चला। सब डिस्कशन करेंगे, एक एक बात बच्चों डिस्कशन करेंगे। अब कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करने के लिए आपको बच्चों वो
कॉस एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता था, याद है क्या? कॉस एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सॉरी कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको साइन एक्स का करना पड़ता था पहले। तो अभी अभी हमने बच्चों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ डॉटेड लाइन से बना लीजिए। ये रहा हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये 1 और ये -1। ओके बच्चों, और कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनाने के लिए कैसा है बच्चों, इसका 4 है, तो इसका भी ग्राफ आप रफ में डॉटेड लाइन से बना लीजिए, और इनवर्स में बस बता देंगे तुरंत, छोटी सी बात है। बना लिए दोनों का ग्राफ डॉटेड लाइन। येलो लाइन से हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, तो हम येलो ही लेते हैं। हमें बनाना है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो ये देखो यहां तक ये 1 तक गया ऐसे ना, तो ये बच्चों 1 के बाद नीचे आएगा और इस एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करेगा, और इधर बच्चों -1 पे आया ना, तो ये -y से ऊपर जाएगा और यह एक्स एक्सिस को छूने का कोशिश करेगा। आई बात समझ में? ऐसा लगा ना, टप्पा खा के फिर उछल गया, टप्पा खा के उछल गया। और बच्चों कॉसेक इनवर्स का भी यहाँ टप्पा खाया ना, तो यह इस टप्पा खा को इसको छूने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ, और यह बच्चों इसको छूने की कोशिश करेगा। आई बात समझ में? आया ना? ये हो गया बच्चों ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ एक साथ एक लाइन में। थोड़ा सा गंदा होगा बट आप समझते चलना, सीखते चलना कि हम आपको सिखा क्या रहे हैं। अच्छा सर, ग्राफ बना के हम लोग क्या कर, हम बोले ग्राफ बना के आप बहुत कुछ जान गए, आप बच्चों डोमेन जान गए। बताइए डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? तो आप कहोगे सर इसका डोमेन हमें एक्स एक्सिस देखना है। डोमेन माने कि एक्स, एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है सर? तो -1 से लेकर के -1 तक बिलोंग कर रहा है, कहो हाँ या ना? सर ये कॉस इनवर्स एक्स में डोमेन कहां से कहां तक है? तो आप कहोगे सर इसमें भी -1 से 1 तक दिख रहा है, ग्राफ में जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ? जरा आप हमें बताओ ये tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? तो कहोगे सर हमको तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट दिख रहा है। हम बोले ऑल राइट, यानी आप ऑल रियल नंबर कहना चाहते हो, है ना? अब जरा आप हमें ये भी बताना कि भाई यह सर जो है हमारा π/2 से लेकर के इसका डोमेन आपको क्या दिख रहा है? तो आप ये भी कहोगे सर इसका भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर दिख रहा है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। इसका क्या दिख रहा है? कहोगे सर इसमें तो बड़ा अच्छा चीज दिख रहा है, इसमें दिख रहा है -इनफाइनाइट से -1। समझना बच्चों, -इनफाइनाइट से -1 तक है, और फिर -1 से, है ना, और फिर बच्चों -1 से फिर यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक दिख रहा है, कहो हाँ या ना? फोटो में दिखा या ना दिखा? और इस सेक इनवर्स एक्स का क्या आपको दिख रहा है? हाँ वेरी गुड। आप कहोगे कि सर इसमें ना -इनफाइनाइट से -1 तक दिख रहा है, और फिर यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक दिख रहा है। देखो बच्चों, आपने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक अलग तरीके से एक एक करके भी समझेंगे, बट बच्चों हमारा असली काम है कि चीजों को समझना, अप्लाई करना और क्वेश्चन बनाना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक एक करके ही समझे, एक साथ भी खेल सकते हैं, एक साथ भी सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप बच्चों डोमेन बता दिए, पूरा कलरफुल बनाएंगे इस पेज को, हाँ, पूरा कलरफुल, पूरा कलाकारी करेंगे। डोमेन माने कि एक्स। अब आपसे हम इन सभी फंक्शन का रेंज के बारे में पूछें, और माइक ऑन करके आप हमें प्लीज बताओ कि बच्चों साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या दिख रहा है, बताइए प्लीज। -π/2 से π/2। वेरी गुड, यही बात हमें सुनना था, और ये टेबल अगर आपको आ गया तो समझो आपका ITF आ गया। यस, इतना ही बस। कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गौर फरमाइएगा। हाँ वेरी गुड। अब आपको रीजन समझ में आया कि हमने y एक्सिस x एक्सिस जब ड्रॉ किए थे तो कुछ यूनिट नीचे क्यों किए थे, ऐसे बदमाशी, है ना, 0 से लेकर के पाई। वेरी गुड। जरा tan इनवर्स x का रेंज बताइए क्या होगा?
सोच। -π/2 से π/2। वेरी, देखो प्रवीर गलत जवाब, -π/2 से π/2। हाँ, जरा आप हमें बताइए कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? 0 से π। वेरी गुड। और कॉसेक का रेंज बताओगे क्या? कॉसेक का बोलो बोलो, सोचो सर। -π/2 से लेकर के +π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि ये 0 को नहीं छू रहा है, छूने की साजिश है, कोशिश है, बट छू नहीं पा रहा। तो y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 प्यारे बच्चों। और एक्सेप्ट 0 कैसे लिखते हैं? माइनस करके करली ब्रैकेट में, माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, माइनस कर्ली यस। ब्रैकेट 0। थोड़ा साइड हो जाते हैं, हमारा हम आए स्क्रीन पे ये जरूरी नहीं है, हमारा कंटेंट आए ये बहुत जरूरी है ना बच्चों? सर यस सर। जरा बताइए कॉसेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? 0 से π एक्सेप्ट π/2। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बालक सीख गया। 0 से π/2 एक्सेप्ट 0 से π एक्सेप्ट π/2। नोट किया जाए। ये तो अभी तक 2 ही बात पूछे, और बात पूछेंगे बच्चों, बहुत बात पूछें। नोट हो गया? पूरा कलरफुल बने, पूरा कलरफुल बनाएंगे। हाँ सर, हो गया। यस, धन्यवाद। अब जरा इस फंक्शन का ग्राफ डिस्कस किए प्यारे बच्चों, डोमेन डिस्कस किए, रेंज डिस्कस किए, और ग्राफ याद कैसे रखेंगे? उल्टा फ लेटा हुआ फ, उतरता हुआ फ, याद रखिएगा। उल्टा फ लेटा हुआ फ, उतरता हुआ फ। एक बार ऐसे ही फ बोल दिए, बच्चा सब हंसने लगा, पागल बदमाश सब, है? लेकिन आप बस कंटेंट समझना, हंसना नहीं, ठीक है? तो बच्चों अब हम पूछना चाह रहे हैं आपको इस फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। बड़ा अच्छा सवाल। इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं आपको पता है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं? वो फंक्शन जिसका ग्राफ लेफ्ट से राइट जाने में सर हमारा पेन ऊपर की ओर उठे तो उसको इंक्रीजिंग कहेंगे, और लेफ्ट से राइट जाने में अगर हमारा पेन नीचे की ओर गिरा तो हम लोग सर उसको डिक्रीजिंग कहेंगे। इतना बेसिक। हालांकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इसको डिटेल में बात करेंगे। आप बताइए साइन इनवर्स एक्स आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। वेरी गुड। एक और बात बच्चों हम लोग स्टार्ट किए, यह सर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, जरा आप हमें बताइए कॉस इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग फंक्शन। वेरी गुड। माइक ऑन करके बोल सकते हैं, हम आपकी आवाज को सुन रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। जरा बताइए tan इनवर्स एक्स को आप इंक्रीजिंग कहोगे या डिक्रीजिंग? वेरी गुड, शाबाश, हर एक बालक एकदम पार्टिसिपेट कर रहा है, यही हमें चाहिए। जरा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बताइए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ओ माय गॉड, बालक लोग बहुत समझदार हो गए। ठीक है, जरा आप हमें बताओ बच्चों कॉसेक इनवर्स एक्स का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? लेफ्ट से राइट जाने में पेन नीचे की ओर गिर रहा है ना मुन्ना? डिक्रीजिंग होगा। हाँ, डिक्रीजिंग। और तो और सेक इनवर्स एक्स का बताइए, येलो कलर ओनली, इंक्रीजिंग सर। आया मजा? और कुछ पूछे? आइए, अभी तो आप बहुत अच्छे बच्चे बन चुके, बहुत सारी जानकारी आपको पता है। बताइए जरा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन बच्चों
पूछ लें, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन? ओ माय गॉड, ये क्या पूछ लिए सर? इवन ऑड फंक्शन सर, ग्राफ में पंखा दिखेगा, सिमेट्री के अबाउट ओरिजिन होगा, पंखा अलग अलग डिजाइन का दिख सकता है, नो प्रॉब्लम। सिमेट्री के अबाउट ओरिजिन होगा और पंखा दिखाई देगा तो कहेंगे सर ऑड फंक्शन है, क्योंकि पंखा दिखाई दिया। ओके और नॉट ओके? देख रहे हो डायलॉग कैसे बैठ रहा है, एकदम सूट कर रहा है ना? अब बताइए, क्या आपको कॉसेक इनवर्स एक्स में पंखा दिख रहा है क्या? सर इवन फंक्शन इवन नहीं, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। नीनो फंक्शन सर, ना ही यह इवन है ना ही यह ऑड है, क्योंकि बच्चों ऑड फंक्शन में हमने आपको क्या बोला था? पंखा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और इवन फंक्शन में क्या बोला था? पंखा नहीं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई के इधर जैसा वैसा ही। तो यहां पे आप देखोगे सर, अगर पंखा होता तो इस पंखा का जो सेंटर होता वो यहां होता, बट यहां तो है नहीं। ऐसे ऐसा ऐसा निकला हुआ ऐसा पंखा देखिए हो क्या? नहीं ना, सेंटर पे उसका सेंटर होना चाहिए और उस सेंटर में उसका पंखी लगा होना चाहिए, और उसका विंग जो है आप अलग अलग डिजाइनदार लगा सकते हो। यहां पे देखो tan इनवर्स x के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको पंखा दिख रहा है? सर ऑड डिजाइनदार पंखा, वेरी गुड, ऑड फंक्शन। क्या cot इनवर्स x में पंखा दिखा? नैनो नीनो फंक्शन, वेरी गुड, नाइदर इवन नॉर ऑड, नहीं दिखा। क्या cosec इनवर्स x में किसी को पंखा दिखा क्या? ये है इसका नैनो ओरिजिन। ओरिजिन देखिए बच्चों, हाँ डिजाइनदार पंखा, हमारे यहाँ डिजाइनदार पंखा होते हैं, ऐसे सिंपल थोड़ी दिखा पंखा, ठीक ऐसे एकदम हाँ सर नुकीला जैसा निकला हुआ कि कोई काटते हुए चल जाएगा। वो बाहुबली में भल्लाल देव के घोड़ा के ऊपर पंखा लगा हुआ था, ऐसे डिजाइन डिजाइन का, हाँ सर यस तो देखिए पंखा दिखा, ऑड फंक्शन। क्या यहां पंखा दिखा? सर सेंटर यहां है, नहीं नीनो सर फंक्शन। नैनो फंक्शन यस 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 बच्चों, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिए। आइए और बात करें क्या, कि माफ कर दें अब इस इनवर्स को इतना पे, और करेंगे। जैसा आपको ठीक है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताइए क्या होगा? dy अपॉन dx। कहोगी ओ माय गॉड, बता सकते हैं सर? 1/x²। हमारा तो जगह ही भर गया बच्चों। 1/√(1 - x²). जरा आप बता सकते हो कॉसेक का? हाँ वेरी गुड, कॉस इनवर्स एक्स, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, इतने बढ़िया से बढ़ चढ़ के मौका उठा रहे हो, इसकी बहुत बड़ी डी। जरा tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/(1 + x²). -1 हाँ 1 प्लस बाबू यहाँ पे, और और cot ये इनवर्स एक्स का सर -1/(1 + x²). बाकी दो भर लेना, मेरा जगह भरा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव पे बात किए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बात किए, ऑड इवन पे बात किए, डोमेन पे बात किए, रेंज पे बात किए, ग्राफ पे बात किए। अब आपको नहीं लगता है कि ये बहुत सफिशियंट हो गया? किसी भी फंक्शन के बारे में इतना डेटा से तो हम लोग चांद पे चले जाएंगे। हाँ है ना? दिस पेज इज बच्चों जीवन बदलने योग्य, क्रांतिकारी पेज। जब तक आपका आईटीएफ चल रहा है तब तक आप इस पेज को अपने घर में चिपका लेना, इतना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारा गेम इसी से हम लोग डील करने वाले हैं। यही है हमारा पूरा सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक थीम,
किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा चैप्टर डील कर सकते हैं। अगर अब कुछ इसमें छूटा हुआ है तो अब आप जान रहे हो कि उन्हीं सभी चीजों को अब हम लोग डील करेंगे अगले क्लास में प्यारे बच्चों, है ना। और अगले क्लास में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन करेंगे। ये सारा फंक्शन अपना डील हो गया। अब हम लोग डोमेन करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे और जेई के मस्त मस्त क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से डील किया जाता है, बनाया जाता है, ये सिखाएंगे। आई होप बच्चों कि आज का इतना क्लास आपको समझने में बहुत मजा आया होगा, आप रियली इंजॉय किए होंगे। और आप प्लीज इतना को याद रखना और कुछ होमवर्क भेजेंगे उसको भी जरूर बनाना।